क्योंकि सालों पहले जब इंटरनेट का जन्म हुआ था तब उस वक्त की दुनिया के लिए कंप्यूटर तो बस बड़ी बड़ी मशीनें थी जिन्हें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। लेकिन जब दुनिया तेजी से इवॉल्व होती गई तब हमें कुछ ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी जो कि इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी के साथ शेयर कर सके। तो इसीलिए साल 1966 में यूएस में ARPANET की शुरुआत हुई, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने फंड किया था। और 29 अक्टूबर 1969 में ARPANET ने दो कंप्यूटर को एक ही तरह के नेटवर्क से जोड़कर आपस में कम्युनिकेट करने का अपना पहला अटेम्प्ट किया। सो बेसिकली उन दोनों कंप्यूटर्स में से एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस के रिसर्च लैब में और दूसरा कंप्यूटर था स्टैनफोर्ड में। और इतनी दूरी के बावजूद भी ARPANET ने अपना पहला अटेम्प्ट किया, जिसमें उन्होंने जो मैसेज भेजा था वो था लॉगिन, जिसे भेजते ही ARPANET का नेटवर्क क्रैश हो गया और स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर में बस उस मैसेज के 2 ही लेटर पहुंचे। फिर इन सबके कुछ सालों बाद जब समय के साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते चले गए, तब साल 1970 में 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम विल्टन सर्फ और रॉबर्ट कैन था। तब उन्होंने एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉड्यूल बनाया जो कि आज भी यूज हो रहा है, जिसे उस वक्त TCP या IP कहा गया, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसी मॉड्यूल को अपनाकर 1 जनवरी 1983 को ARPANET ने पहली बार मॉडर्न इंटरनेट को जन्म दिया। और उसके बाद इंटरनेट ने हम सभी की कम्युनिकेट करने की स्पीड को बढ़ाकर हमारे ट्रेडिशनल तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ARPANET ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करती है?